दोस्तों नमस्कार। एक ताज़ा अपडेट भाई साहब ये है कि आपने देखा होगा कि 32 साल से हम लोगों का यानी रिटायरीज का पेंशनर्स का जो पेंशन अपडेशन भाई साहब बैंकर्स का नहीं हुआ। इसका प्रमुख कारण ये था कि यूएफबीयू वाले खाली औपचारिकता निभा के आ जाते थे क्योंकि उनको रिटायरी से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं। और आईबीए क्या कहता था कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ये कहता है आईडी एक्ट कि नहीं साहब हम तो वर्किंग से ही बात कर सकते हैं। ये पहली बार मैं बहुत अच्छी खबर आपको देने जा रहा हूँ कि बहुत ही मतलब हर्ष के साथ बता रहा हूँ कि ये जो है सीबीपीआरओ वाले वो है अम्ब्रेला है रिटायरीज एसोसिएशन का, जिसमें आईआईबी पार्क है, एसबीआई पेंशनर एसोसिएशन है और इसके अलावा दो और एसोसिएशन है बड़ी बड़ी। इन सबका जो अम्ब्रेला है इसको सीबीपीआरओ बोलते हैं भाई साहब। इसने 23 तारीख को एक मीटिंग बड़ी मेहनत से भाई साहब फिक्स की आईबीए के साथ और मीटिंग की जी। रिटायरीज एसोसिएशन की इतिहास में मेरी जानकारी में ये पहली बार भाई साहब मीटिंग आईबीए से सीधी मीटिंग हुई, जिसका सर्कुलर उन्होंने कल रात में उपलब्ध कराया। इसलिए मैं सोच रहा हूँ आपसे ये शेयर करूँ, आपसे ये वीडियो बनाकर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ मैं सर जी। ये इन्होंने पहली बार बात की और बातचीत में इनका एक ही मुद्दा था, पेंशन अपडेशन ऑन आरबीआई लाइन। हालांकि बात इन्होंने कही कि पेंडिंग इश्यूज़ पर, लेकिन मेन मुद्दा इनका ये था जिस पर उन्होंने वार्ता की। चूँकि वार्ता बहुत मेहनत से हो पाई थी, समय भी कम मिला, लेकिन मतलब भर की बात इन्होंने अपनी कह दी और उनको समझा दी। हुआ भाई साहब इस पर ये कि जो आईबीए वाले थे उन्होंने इस पर एक शर्त रख दी कि भाई साहब जो रेगुलर हियरिंग में आपका मुकदमा लगा है यानी एमसी सिंगला साहब का केस, उसको आप विड्रा कर लीजिए, तो हम इस पर विचार करके कर देते हैं इसको। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि अगर दो पक्ष आपस में मुकदमा उनका चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में और वो बाहर अपना आपस में समझौता करना चाहें तो आपस में समझौता कर सकते हैं और 2 लाइन लिख करके दोनों लोग दस्तखत करके कोर्ट में लगा देंगे, मुकदमा खत्म, झगड़ा खत्म। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा पहले ख़त्म करके आइए। इसका मतलब है कि उनको भी बहुत डर है इस मुकदमे के मामले से, इसलिए कि झूठा एफिडेविट उन्होंने कोर्ट में लगाया है कि पेंशन रेगुलेशंस में पेंशन का जो भी जॉइंट नोट था, जब पेंशन बनी थी बैंकों में तब उसमें पेंशन अपडेशन का क्लास नहीं था। ये उन्होंने झूठा एफिडेविट लगाया है और ये अच्छी तरह जानते हैं कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की नज़र में जाएगी और लगेगा कि झूठा एफिडेविट है तो इनको पेनल्टी देनी पड़ सकती है, इनको सजा भी हो सकती है। ठीक उसी प्रकार से मैं आपको याद दिला देता हूँ कि आरआरबी में या रीजनल रूरल बैंक में यानी कि ग्रामीण बैंकों में पेंशन पहले नहीं थी। जब आई 2018 में तो उन्होंने फिर 1/4/18 से लागू की। कंटेम्प्ट पिटीशन में इनको पता चल गया, जब उन्होंने कंटेम्प्ट पिटीशन की आरआरबी वालों ने, तब इनको अब पता चल गया कि हमने गलत किया है। तो उस जो इस समय सीईसी है यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो उस समय फाइनेंस सेक्रेटरी थे, तो इनको बड़ा डर लगा। तो जल्दी से इन्होंने चुपचाप मुकदमा शुरू होने से पहले ही डीएफएस के सेक्रेटरी को भेजा कि साहब मैं देने को तैयार हूँ, मुझे मौका दे दिया जाए और मैं किस्तों में दे रहा हूँ और मार्च 2025 के पहले मैं सारा ड्यू क्लियर कर दूंगा, जो लगभग 75% इन्होंने क्लियर कर भी दिया है। मतलब इनको डर था, झूठ बोलने से डर था, पेनल्टी लगने से डर था। ऐसा ही डर आईबीए के मन में भी आया है, ये मैं आपको बता दूं। और ये बताता है कि हमारा मुकदमा स्वर्गीय एमसी सिंगला साहब का केस पेंशन अपडेशन के मामले में कितना वजनदार है, कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को आईबीए वाले भी जानते हैं। लेकिन वहाँ पर जो वार्ता हुई सुन करके ये लोग चले आए। इन्होंने ये नहीं कहा कि, इन्होंने कहा अच्छा ठीक है हम इसको मामले बात को देखेंगे। इन्होंने ये नहीं कहा कि हम इसको विड्रा कर रहे हैं। तो खैर देखते हैं इस मामले में आगे क्या होता है। लेकिन ये बात तो हम लोगों को पता चल गई कि एमसी सिंगला का केस बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई साहब। देखते हैं एमसी सिंगला का केस कब लगता है। आज भी मैंने सर्च किया था सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जा करके, अभी तक डेट सुप्रीम कोर्ट में इसकी नहीं लगी है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जहाँ तक मैं अपने ट्रेड यूनियन के कैरियर के आधार पर जितना भी मैं जानकारी पाया हूँ और जो भी हमारे मालूमात है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि जैसे ही ये केस लगेगा हम लोगों की यानी रिटायरीज के यानी कि पेंशनर के पक्ष में, बैंक पेंशनर्स के पक्ष में ही निर्णय आएगा। ये था आज तक का अपडेट और अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे आपके साथ। लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे कि जब पेंशन अपडेशन हो जाए तो हम लोग इसका कुछ समय तक उपभोग भी कर सकें अपने ही जीवन काल में। इसलिए प्लीज़ अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखिए, पूरा ध्यान प्लीज़ अपनी सेहत का रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।